दोस्तों समझ लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा है जो हर बार फेल होता है, लेकिन अचानक से पिछले कुछ महीनों से उसका रिजल्ट अच्छा हो रहा है और वो अब नंबर भी अच्छे ला रहा है, फेल नहीं कर रहा है दोस्तों। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये परफॉर्मेंस इस बच्चे का भी अच्छा हो रहा है। कुछ ऐसी ही एनालॉजी हम ले सकते हैं आईडीबीआई बैंक के साथ दोस्तों। क्वार्टर टू के नतीजे आने वाले हैं और ऐसा मैंने क्यों उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, 21 अक्टूबर 21 तारीख को आईडीबीआई बैंक के क्वार्टर टू के नतीजे हैं और ये बहुत बड़ा, जी हां बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है। अगर किसी ने यहां इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो ये चीज और ये जो इवेंट है वो तो आपको देखना ही देखना है दोस्तों। तो ये रिजल्ट जो होगा उसके एनालिसिस भी मैं लेके आऊंगा। डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन आती रहे। अब देखिए, आईडीबीआई बैंक वो बच्चे की तरह है जो अच्छा कर रहा है और अब टीचर के द्वारा भी उसको सपोर्ट मिल रहा है। कैसे? जैसे आईडीबीआई बैंक जो है अभी गवर्नमेंट का हिस्सा है 94.7%। अब ये पूरा गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, उसमें से 49% के आसपास जो है एलआईसी ओन करती है, फिर गवर्नमेंट, दोनों का मिला के 94.7% है। और यहां पर इसका डाइवेस्टमेंट करने वाले हैं, मतलब इस बैंक को कोई जो भी प्राइवेट कंपनी होगी या प्राइवेट बैंक जो भी होगा उसको बेचा जाएगा। और ये टारगेट है, ये जो लेटेस्ट, जो क्योंकि खबरें रोज की आ रही है तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी, तो अभी दिसंबर तक एटलीस्ट ईओआई जो है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो अभी निकल जाएगा। तो बहुत सारी यहां पर चीजें होने वाली है। अब कंपनी 5 साल से लॉस पे थी, अभी प्रॉफिट में आ रही है, तो क्या एक स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी है? क्या फेल कर करके अब क्या एकदम टॉप करने की बारी है? तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर 5 साल तक लॉस में थी और अभी प्रॉफिट में आई है। बीच में पीसीए फ्रेमवर्क में भी थी। पीसीए फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आरबीआई ने कह दिया था, और खाली आईडीबीआई बैंक की बात नहीं, दूसरे भी कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक को कह दिया था कि आपको और लोन नहीं देनी है, जो भी लोन दी है आप वहां पर ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिकवरी पर ध्यान दीजिए। तो अभी वो पीसीए फ्रेमवर्क से बैंक निकल गई है मार्च के महीने में, जो कि एक पॉजिटिव है। पैसे भी उन्होंने रेज किए हैं, मार्केट से रेज करना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो एनपीएज है, मतलब जो पैसा वापस नहीं आ रहा था, जिसके कारण से हम कहते हैं ना कि बच्चा फेल हो रहा था, तो वो एनपीए की भी रिकवरी 4,518 करोड़ की हो गई। मतलब कुछ पॉजिटिव्स है। सबसे बड़ा पॉजिटिव, कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, या मैं कहूं बैंक प्रॉफिट में आ गई है 1359 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,000 करोड़ का, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.38% है। लेकिन कुछ जो प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी या कोटक बैंक का और भी अच्छा है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं आईडीबीआई बैंक का तो उससे भी खराब था। कासा रेशियो तो बहुत अच्छा है, 50% के आसपास में है दोस्तों। और अब यह ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा था कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है? क्योंकि देखिए, ग्रॉस एनपीए सबसे बड़ा 27.53 जो पिछले साल था मार्च के महीने में, जो इस बार मार्च के महीने 22.37, तो भी ये कंफर्टेबल नहीं है। ग्रॉस एनपीए आप जो कुछ सक्सेसफुल बैंक्स, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक का भी होगा, तो आप देखेंगे वो 5% से कम ही रहता है। मतलब आप समझ लीजिए 100 रुपए आपने दिए तो कितना पैसा वापस नहीं आया है। ठीक है, तो वो एक चीज है। लेकिन नेट एनपीए जो है अभी 4.19 से 1.97 हो गया है, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। अब नेट एनपीए क्या है? जो पैसा 90 दिन के बाद भी वापस नहीं आया है, तो ये कम हो रहा है। लेकिन फिर भी ये इतना मैं कहूंगा खतरनाक फिगर है, जिसके कारण से मुझे लगता है कि जो बच्चा फेल हो रहा है लेकिन मैं उसका वो टॉप करेगा, उसके लिए मैं कंफ्यूज हूं, या फिर मेरे लिए बोल पाना मुश्किल, क्योंकि 22% 25% ग्रॉस एनपीए, क्योंकि मैं खुद बैंकिंग सेक्टर में मैंने पहले काम किया हुआ है, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग जाता है। और इसीलिए मैं भी जो है थोड़े स्टेबल लेंडर्स के साथ ही मैं रहना पसंद करता हूं दोस्तों। ये सब जो टर्म्स है, ग्रॉस एनपीए, एनपीए, एडवांसेस, ये सब के बारे में भी मैं ग्राफी में सेशन ले रहा हूं, 22 तारीख को लाइव सेशन लूंगा। ये सब मैं आपको डिटेल में भी समझा दूंगा दोस्तों। और इसके अलावा आरओई, आरओसी, पी रेशियो, पीबी रेशियो, सब के बारे में आपको मैं समझा दूंगा, ताकि एक अच्छा स्टॉक का आप चुनाव कर सकें। अब अगली चीज है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि
जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो 2.61 से 3.38 हुआ है, जिसको मैं पॉजिटिव मानूंगा। यील्ड टू एडवांसेस जो है 9.49 है, ये तो इनफैक्ट कांस्टेंट ही है। फिर उसके बाद कॉस्ट टू नेट इनकम, मतलब समझ लीजिए इनकम 100 रुपए की है तो कॉस्ट 46 रुपीज की है, तो उस हिसाब से भी हम देखें तो ये एक फ्लैट ही ये जा रहा है। बाकी जो ग्राहक है उनका भरोसा है ही, क्योंकि सेविंग अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, रिटेल का भी यहां ग्रोथ हो रहा है। और हमने देखा है कोविड के समय में ग्रोथ हुआ है, सेविंग में अकाउंट, करंट अकाउंट में पैसे आए हैं, और ये सेम ट्रेंड यहां पर भी दिख रहा है। करंट अकाउंट में ज्यादा आया नहीं है और एफडीज यहां पर कम हुई है। तो ये एक चीज ध्यान में रखने जैसी है कि मिले जुले यहां पर हमको यहां पर क्यूज मिल रहे हैं। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करें तो कंपनी, मतलब मैं कहूं बैंक की मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपको ले जाता हूं सबसे यहां पर नीचे 512 करोड़ का मार्च में प्रॉफिट था इस मार्च में, और 135 करोड़ का जो पिछले साल में था। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 20, मतलब जो कोविड वाला साल, इनफैक्ट तब कोविड आया भी नहीं था, मार्च 2020 की बात कर रहा हूं, तो अब देख सकते हैं 12,000, इनफैक्ट 13,000 करोड़ के आसपास का लॉस था, जो इस बार प्रॉफिट में आया है 1359 करोड़। तो एक टर्न अराउंड जैसा तो हुआ ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इफ्स है, बट्स हैं, क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है जो टर्न अराउंड सोच रहे हैं, स्पेशल सिचुएशन सोच रहे हैं, और जो बिल्कुल हाई में भी हाई रिस्क इन्वेस्टर है, मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, हाँ, वो इसके बारे में फर्दर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अक्टूबर 21 एक बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है, उसको तो बिल्कुल ध्यान में आपको रखना ही है दोस्तों। धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। आपको अगर कुछ वैल्यू मिली है दोस्तों तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।